आशी एक 80 साल की दादी बस यूं ही एक बस पर चढ़ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि जब वह उतरेगी तो 18 साल की एक सुंदर युवती बन चुकी होगी। लेकिन इस बारे में बिना कुछ जाने वह रोज की तरह नाश्ता खरीदने चली गई। उसकी यह बड़ों जैसे बात करना दुकान वाले को समझ नहीं आया। आशी को लगा कि उसने ठीक से सुना नहीं, इसलिए उसने अपनी बात दोबारा दोहराई। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वह 18 साल की लड़की बन चुकी है और दुकान वाले को छोटे भाई कहकर बुलाना कितना अजीब लग रहा है। नाश्ता लेकर वह उठी और आगे बढ़ गई, पर थोड़ा ही आगे गई थी कि कुछ लड़के उसे घेर लेते हैं। वह लड़के एक 80 साल की बूढ़ी महिला को भी छेड़ रहे थे। यह देखकर आशी को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत जमीन पर बैठकर नाटक करने लगी ताकि इन लड़कों को समाज का डर महसूस हो। यह सब थोड़ी दूरी पर खड़े एक युवक अर्जुन ने देख लिया। उसे लगा कि यह लड़की उसकी नई फिल्म की नायिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वह तुरंत आगे बढ़ा और उन शरारती लड़कों को भगा दिया। लेकिन उसकी यह मदद आशी को रास नहीं आई, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा 50 साल पहले उसे छोड़कर जाने वाला रवि दिखता था। उस चेहरे को देखते ही उसका खून खौल उठा और वह अपना बैग उठाकर गुस्से में चली गई। अर्जुन भी आशी के इस व्यवहार से हैरान रह गया, पर अपनी नायिका के लिए वह पीछे पीछे चल पड़ा। वह लगातार आशी से उसकी नई फिल्म में नायिका बनने की विनती करने लगा। उसने 100 लाख रुपए की फीस तक ऑफर कर दी, लेकिन आशी ने उसे पागल समझा। उसने कहा, मैं तो 80 साल की हूँ, मैं क्या प्रेम कहानी में अभिनय करूंगी। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, आप अपना चेहरा देखिए। आशी ने शीशे में खुद को देखा और दंग रह गई। उसने हाथ पैर हिलाकर देखा, न कमर दर्द और न ही पैर में तकलीफ। फिर उसने परीक्षण के लिए अर्जुन को चुटकी काटी। जब अर्जुन को दर्द हुआ तभी उसे यकीन हुआ कि यह सब सच है। तभी उसे याद आया कि वह चमकती हुई बस ही इस चमत्कार की वजह है। ऊपर वाले ने उसे नई जिंदगी दी है तो वह इसे पूरी तरह जीना चाहती है। वह बैंक जाकर अपनी सारी पेंशन निकाल लेती है और ऐश करने का फैसला करती है। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। वह उसके पीछे पीछे फिर बस में चढ़ गया। आशी ने इस बार भी अपनी बूढ़ी वाली कार्ड से यात्रा कर ली। यह देखकर अर्जुन दंग रह गया। अन्य यात्री भी नाराज हो गए और कहने लगे, आजकल के युवा बड़े बेफिक्र हो गए हैं। आशी पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वह अभी भी आराम से बुजुर्गों वाली सीट पर बैठी रही। अर्जुन ने उसे सीट के निशान का मतलब समझाया। तब जाकर आशी को याद आया कि अब वह 18 साल की युवती है। फिर वह शॉपिंग मॉल पहुंची और सोचा कि जब वह बच्चों की परवरिश में लगी थी तो 3 रुपए की ड्रेस तक नहीं खरीदती थी, इसलिए उसने दिल खोलकर शॉपिंग की। बड़े बड़े बैग लेकर वह 5 सितारा होटल में जा पहुंची। अर्जुन को लगा कि अब आशी का मूड अच्छा है, इसलिए उसने फिर फिल्म वाली बात छेड़ दी। आशी ने सोचा कि उसने पूरी दोपहर उसका साथ दिया है, इसीलिए इस बारे में सोचने का वादा कर लिया और उसे रात में डिनर पर विस्तार से बात करने को कहा। फिर उसे बाहर कर दिया। अर्जुन बुजुर्गों के माहौल से अनजान था, इसलिए वह घर जाकर अपने दादाजी से सलाह लेने लगा। उसने बताया कि उसे अपनी फिल्म की परफेक्ट नायिका मिल चुकी है और जल्द ही उसे दादाजी से मिलवाएगा। उसे नहीं पता था कि यह वही स्त्री है जिसे उसके दादाजी आज तक याद करते हैं। रात को दोनों एक क्लब में मिले। आशी की नजर मंच पर गाना गाते अपने पोते पर पड़ी। उसने जोर जोर से उसकी तारीफ की। तभी अर्जुन की बैकअप नायिका मीरा वहां आ गई। आते ही उसने आशी का मजाक उड़ाया और कहा कि उसका स्वाद बहुत घटिया है। मीरा मंच पर गई और गाना गाने लगी। दर्शक उसके प्रशंसक थे और उसकी शान में तालियां बजाते रहे। आशी को अपने पोते का हौसला बढ़ाना था, इसलिए उसने कहा, ठीक ही गाया है, मेरी जवानी के गाने से तो कम ही है। यह सुनकर मीरा और उसके प्रशंसक भड़क गए। मीरा ने चुनौती दी, अगर तुम मुझसे अच्छा गाती हो तो मैं तुम्हारे पोते से माफी मांगूंगी और तुम्हारा एल्बम लॉन्च करूंगी। लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें कुत्ते की तरह घिसटते हुए यहाँ से निकलना होगा और कहना होगा कि मीरा की आवाज सबसे अच्छी है। आशी को शर्त मजेदार लगी और उसने तुरंत हाँ कर दिया। अर्जुन घबरा गया। वह आशी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने उसकी क्षमता को कम समझ लिया था।